द 100 सीजन 4 एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आर्केडिया के बाहर क्लार्क और मॉन्टी आपस में बातें कर रहे हैं। क्लार्क मॉन्टी को बताती है कि अब ये लोग एली के आइलैंड जाने वाले हैं, जहाँ पर जहाँ के बताए अनुसार बेका का लैब है। जहाँ के अनुसार बेका ने उस लैब में नाइट ब्लड सीरम को बनाया था। यह लोग वहां जाकर बेका के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं और लूना की मदद से रिवर्स सेक्शन करके सीरम को तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सभी लोग रेडिएशन से बच जाएं, क्योंकि नाइट ब्लड्स के ऊपर रेडिएशन अपना कोई असर नहीं करता है। मॉन्टी सोचता है कि यहाँ पर कोई भी जेनेटिशियन नहीं है। अचानक उसको याद आता है कि एली के रेवन के अंदर जाने के बाद से ही वह कंप्यूटर में मास्टर हो गई है, तो हो सकता है कि उसे ऑटोमेटिकली जेनेटिक्स की भी नॉलेज हो गई होगी। उसी वक्त वहाँ पर बारिश होने लगती है। सभी लोग उसे रेडिएशन का प्री इफेक्ट मानकर अंदर भाग जाते हैं, लेकिन जेस्पर वहीं खड़ा हुआ बारिश का आनंद लेता है। वह उस बारिश के पानी को थोड़ा सा चख लेता है। क्लार्क और मॉन्टी ये देखकर डर जाते हैं, लेकिन जेस्पर उन्हें हंसकर बताता है कि यह सिर्फ बारिश है, इसमें कोई रेडिएशन का इफेक्ट नहीं है। पुलिस में केन ऑक्टिविया को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि लोगों को मारना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। उसने रेफिल को मारा, उसने पाइक को मारा और उसने एक इनोसेंट लड़के को मारकर उसे फ्लेम का चोर बताकर रोन के सामने ला दिया। ऑक्टिविया केन की बात का विरोध करती है और उसे कहती है कि उसने ये सब सीखा है। तभी केन को रोन का बुलावा आ जाता है। एबी, जैक्सन, मॉर्फी, इमोरी, रेवन, मिलर, नाइको और लूना एली के आइलैंड पहुंच चुके हैं। बेका का लैब आइलैंड के बीचों बीच में है। सभी एली की बनाई हुई एक लाइन के पास जाकर रुक जाते हैं। इमोरी उन्हें बताती है कि एली ने उन्हें उस लाइन से आगे आने से मना किया था। मॉर्फी उसकी बात सुनकर हंसता है और वो सभी उस लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी कहीं से एक ड्रोन आता है और उस ड्रोन से फायरिंग होने लग जाती है। रेवन सभी को बताती है कि ये ऑटोमेटिक है, जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा वो सभी ड्रोन एक्टिव हो जाएंगे और फायरिंग शुरू कर देंगे। मिलर एक ड्रोन को गोली चलाकर नीचे गिरा देता है। अब इन सभी के सामने आगे बढ़ने की समस्या आ गई है। सभी आसपास के पेड़ों के पीछे खड़े हो जाते हैं। इधर बीच से आगे बढ़ते हुए लूना नाइको को बताती है कि उसका स्काई क्रू की मदद करने का मन नहीं है। तभी वहां एक और ड्रोन फायरिंग करते हुए आ जाता है। लूना को फायरिंग से बचाने के दौरान नाइको मारा जाता है। सभी नाइको को मारा जाते हुए देखकर बहुत दुखी होते हैं। मिलर सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो सभी ड्रोन से बचते हुए अलग अलग डायरेक्शन से आगे बढ़ें। रेवन वहीं रुक जाती है। वो अपने पैर के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। रेवन पास ही नीचे गिरे हुए ड्रोन को देखती है, जो कि अभी भी एक्टिव है। इमोरी का मन मॉर्फी के साथ आइलैंड के बंकर में जाकर रहने का है। उसे लगता है कि वो बंकर रेडिएशन से सेफ रहेगा, लेकिन मॉर्फी उसे बताता है कि वहाँ खाने के लिए अब कुछ नहीं है। पुलिस में रोन ने केन को अपने पास बुलाया है। वो उससे पूछता है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं, आर्केडिया ने रेडिएशन से बचने का क्या सॉल्यूशन निकाला है। केन रोन को बताता है कि वो लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तभी इको 2 आर्क वासियों को लेकर वहां आ जाती है, जिनमें से एक बेलेमी है। रोन केन को पूछता है कि वो लोग आर्क की मरम्मत कर रहे हैं और उस दूसरे आर्कवासी ने बताया है कि ये काम वो लोग रेडिएशन से बचने के लिए कर रहे हैं। रोन आगे कहता है कि उसे ये भी पता चल चुका है कि उन लोगों के पास एक नाइट ब्लड है। वो अब स्काई क्रू को ट्रस्ट नहीं कर सकता है। इको रोन के इशारे पर उस दूसरे आर्कवासी को मार गिराती है। रोन अनाउंस कर देता है कि अब से ट्री क्रू और स्काई क्रू उसके दुश्मन है। वो ऑक्टिविया और इंद्रा को कैद कर लेने का ऑर्डर दे देता है। केन वहीं खड़ा ये सब कुछ होता हुआ देख रहा है। आर्केडिया में मॉन्टी और जेस्पर चांसलर के ऑफिस में है। जेस्पर को क्लार्क की लिखी हुई 100 लोगों की लिस्ट मिल जाती है। वो आश्चर्य करता है कि क्लार्क ने ये लिस्ट क्यों बनाई है। तब मॉन्टी उसे बताता है कि आर्केडिया में 100 लोगों के रहने लायक ही राशन पानी हो पाया है, जिसे सुनकर जेस्पर चिढ़ जाता है और कहता है कि क्लार्क कौन होती है डिसाइड करने वाली। वह मॉन्टी को ये भी बता देता है कि लिस्ट में मॉन्टी का नाम भी नहीं है और क्लार्क का नाम है। तभी वहाँ क्लार्क आ जाती है और जेस्पर के हाथ में लिस्ट देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जेस्पर तुरंत ही माइक पर सभी आर्कवासियों को अनाउंस करना चाहता है
क्लार्क उसे शॉक बटन से बेहोश कर देती है। ट्रिडे गैसलैंग में ऑक्टेविया को एक ग्राउंडर आकर सभी बातें बताता है और उसे वार्न करता है कि वो कहीं जाकर छुप जाए। ऑक्टेविया के पूछने पर वो उसे ये भी बताता है कि इंदिरा अपने लोगों को वार्न करने के लिए गई हुई है क्योंकि अब वॉर का समय आ चुका है। आर्केडिया में मॉन्टी क्लार्क से उसके इस लिस्ट बनाने का कारण पूछता है। वह कहता है कि क्लार्क कोई नहीं होती डिसाइड करने वाली कि किन 100 लोगों को जिंदा रहना चाहिए। उसका कहना है कि क्लार्क को आर्क वासियों को सब कुछ बता देना चाहिए और ये फैसला उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। वह माइक उठाता है और एक एक करके लिस्ट में लिखे हुए नाम पढ़ने लग जाता है। सभी आर्कवासी उन नामों को सुनने लग जाते हैं। इधर एली के आइलैंड में लूना बोट की तरफ बढ़ती है। तब रेवन गन दिखाकर उसे रोक लेती है। रेवन लूना से कहती है कि पूरी धरती को बचाने के लिए उन्हें लूना की जरूरत है। उनके लिए लूना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि लूना को इंसानों का एक दूसरे को मारना पसंद नहीं है। वो उन्हें बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इधर जैक्सन घायल हो जाता है। रेवन और लूना रेडियो पर जैक्सन के घायल होने के बारे में सुन लेते हैं। रेवन के बहुत कहने पर लूना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो पेड़ों के पीछे से होते हुए गिरे हुए द्रोण को रेवन के पास लेकर आ जाती है। एबी जैक्सन को देखने बाहर निकल जाती है। वो द्रोण की रेंज में आ जाती है। द्रोण उसे शूट करने से पहले ही इनएक्टिव होकर नीचे गिर जाता है। रेवन उसी वक्त सभी को बताती है कि उसने पूरे द्रोण सिस्टम को ऑपरेट करके इनएक्टिव कर दिया है। इधर आर्केडिया में सभी आर्कवासी लिस्ट के नाम सुनकर क्लार्क से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि वह लोग उस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है। क्लार्क के एक्सप्लेन करने पर कि उसने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को ही उस लिस्ट में जगह देने की कोशिश की है, सभी जोरों से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। तब इस सिचुएशन को संभालने के लिए जहाँ आता है, वह उन लोगों को कहता है कि आप लोग इस लिस्ट को कैंसिल मानो और अब नए सिरे से अपना नाम आगे लाने के लिए कुछ करो। वो सभी को कहता है कि अब 100 लोग चूज करने के लिए लॉटरी सिस्टम रखा जाएगा और उसमें किसी का भी नाम निकल सकता है। ऐसा करके वो सभी लोगों को रेडिएशन शील्ड लगाने के लिए काम पर लगा देता है। क्लार्क अकेले में जहाँ से इसका कारण पूछती है, उसके अनुसार बिना डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के भविष्य में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ उसे अपना नजरिया बदलने के लिए कहता है। वह कहता है कि लोगों को विश्वास करने दो कि उनका नाम लॉटरी में नहीं निकला है और सिचुएशन अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। ट्रिगर डेस्क लाइन में ऑक्टेविया इको की नजरों में आ जाती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। आखिर में ऑक्टेविया इको के वार के बाद पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। इको पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती है और ऑक्टेविया को मरा हुआ मानकर वहां से वापस लौट जाती है। क्लार्क जैस्पर को आजाद कर देती है। इधर एली के आइलैंड पर सभी लोग बेका की लैब में पहुंच गए हैं। वह लैब पूरी तरह से इक्विप्ड है। उसे देखकर सभी आश्चर्य करते हैं। पॉलिस में रोन बेलेमी को ले जाने के लिए आता है। वह बेलेमी को बताता है कि अब वह लोग आर्केडिया को अपने कब्जे में ले लेंगे, जिससे यह लोग रेडिएशन से बच सकें। इको बेलेमी को बता देती है कि ऑक्टेविया मारी गई है। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ऑक्टेविया रिवर के किनारे बेहोश पड़ी है। वह अपने घोड़े हेलोइस को बुलाती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे घर ले जाने के लिए कहती है। ऑक्टेविया बहुत ज्यादा कमजोर है। वह घोड़े से नीचे गिर जाती है। तभी इलियान उसे देख लेता है और उसे उठाकर आर्केडिया की तरफ ले जाता है। आर्केडिया में नाइला उसी वक्त राशन लेकर आई हुई है। वह क्लार्क के साथ है। क्लार्क और नाइला ऑक्टेविया को देख लेते हैं और उसे लेकर अंदर आ जाते हैं। क्लार्क के ऑक्टेविया को सीपीआर देने से उसे होश आ जाता है। ऑक्टेविया क्लार्क को आइस नेशन के बारे में वार्न करती है कि वो लोग आर्केडिया पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। क्लार्क ऑक्टेविया को मेडिकल में शिफ्ट कर देती है और इलियान से पूछती है कि वह कौन है। इलियान उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। क्लार्क के मेडिकल में जाने के बाद इलियान आर्केडिया को चारों ओर से घूमकर देखता है। क्लार्क को आइस नेशन के आने के बारे में पता चल चुका है। वह और लोगों के साथ डिसाइड करती है कि वह इस बारे में रोन से बात करेगी। इधर रोन बेलेमी और केन को बंदी बनाए हुए इको के साथ आर्केडिया की ओर बढ़ता चला जा रहा है। रास्ते में क्लार्क उसे सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि जरूर किसी ने क्लार्क को पहले से खबर कर दी है। इधर बेलेमी भी क्लार्क को देखकर समझ जाता है कि जरूर ऑक्टेविया जिंदा है जिसने क्लार्क को खबर की है। क्लार्क रोन से अकेले में बात करना चाहती है।
इको इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वह चारों ओर आर्केडिया के निशानेबाजों को देखती है। तब रोन क्लार्क से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वह दोनों बात करने के लिए एक और चले जाते हैं। मॉन्टी और हार्पर उन लोगों का निशाना लिए हुए हैं। मॉन्टी उसी वक्त देखता है कि रायन ने रोन का निशाना ले लिया है और वह उसे मारने वाला है। वह रेडियो पर रायन को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन रायन क्योंकि आइस नेशन से बदला लेना चाहता है, वह मॉन्टी की बात नहीं मानता। थोड़ी देर बाद मॉन्टी देखता है कि रायन रोन के पीछे चला गया है। मॉन्टी इको के पास उसे ये बात बताने के लिए जाता है। बेलेमी के समझाने पर इको बेलेमी को साथ लेकर रायन के पीछे चली जाती है। बेलेमी रायन को रोन का निशाना लेते हुए देख लेता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। रायन फ्रस्ट्रेट होकर आखिर में बेलेमी की बात मान लेता है। आर्केडिया में इलियान बहुत सारा फ्लेमेबल लिक्विड एक कार्ड के ऊपर रख लेता है। वह सर्वर रूम की ओर चला जाता है। इधर नायला को इलियान पर शक हो जाता है। वो ऑक्टिविया को लेकर सर्वर रूम की ओर जाती है, लेकिन वो देखती है कि तब तक इलियान ने उस लिक्विड को चारों ओर बिखरा दिया है। वो इन लोगों के मना करने पर भी उसमें आग लगा देता है। इलियान का बदला अब पूरा हो चुका है। इलियान ऑक्टिविया और नायला को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। इधर रोन और क्लार्क आपस में बात करके मिलकर ये समझौता करते हैं कि आर्केडिया को ये लोग आधा आधा बांट लेंगे, यानी कि 50 लोग आइस नेशन के रहेंगे और 50 लोग आर्केडिया के उसके अंदर रेडिएशन के समय रहेंगे और सभी मिलकर आर्केडिया की ओर रवाना होने वाले होते हैं। तभी उन्हें आर्केडिया की ओर से बहुत तेजी से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो सभी तुरंत आर्केडिया की ओर बढ़ने लगते हैं। आर्केडिया की ओर वह लोग पहुंचकर देखते हैं कि आर्केडिया जोरों से जल रहा है। उन्हें ऑक्टिविया खड़ी हुई दिखाई देती है। बेलेमी ऑक्टिविया को पकड़ लेता है। ऑक्टिविया सभी को बताती है कि ये सब इलियान ने किया है। सभी निराशा से आर्केडिया को जलते हुए देखते हैं। इधर आइलैंड पर बेका की लैब में रेवन रेडिएशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही है। इधर जैक्सन एबी को बताता है कि बेका ने ब्लड को जेनेटिकली कन्वर्ट करके उसे इस तरह बना दिया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बॉडी में एक्सेप्ट करने के साथ साथ रेडिएशन से बॉडी को बचाकर रख सके। ये लोग लूना के ब्लड सैंपल्स ले चुके हैं और उन्हें टेस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक इन्हें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल पाया है। जैक्सन एबी को बताता है कि बेका ने नाइट ब्लड एलिगियस माइनिंग कंपनी के लिए बनाया था। वह एबी को समझाता है कि ये माइनिंग कंपनी का एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन था, जिसमें क्रिमिनल्स को नाइट ब्लड सीरम लगाकर लंबी नींद में सुला दिया जाता था, ताकि नाइट ब्लड होने के कारण वो रेडिएशन से बचे रह सकें। रेवन को सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए अचानक ये एहसास होता है कि वो जीरो ग्रेविटी में है और वो उसमें उड़ पा रही है, लेकिन उसे एक्चुअल में सीजर आ जाता है। एबी और जैक्सन रेवन की हालत को देखते हैं और एबी उसे तुरंत ही रिलैक्स करने के लिए बेहोश कर देती है। रेवन को जब होश आता है तब एबी उसे सीजर के बारे में बताती है, लेकिन रेवन का ध्यान सिर्फ नाइट ब्लड सीरम को बनाने के ऊपर है। वो एबी से पूछती है कि जब उसने आरएनए को डीएनए के साथ मिलाने की कोशिश की तो क्या कुछ हो पाया था। एबी इसके लिए उसे मना करती है। तब रेवन उसे बताती है कि उसका ब्रेन जब जीरो ग्रेविटी महसूस कर रहा था तब उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये सब काम जीरो ग्रेविटी में हो सकता है। वह कंप्यूटर को आरएनए और डीएनए का जीरो ग्रेविटी में दिखाने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन्हें नाइट ब्लड बनाने का फॉर्मूला मिल चुका है, लेकिन इसके लिए उन्हें अब जीरो ग्रेविटी का माहौल चाहिए, यानी कि उन्हें इसके लिए स्पेस में जाना पड़ेगा। रेवन को लगता है कि बेका ने भी स्पेस में ही जाकर नाइट ब्लड सीरम बनाया होगा, इसीलिए इस लैब में एक स्पेस पॉड होना चाहिए जिसमें बैठकर बेका स्पेस गई थी। वह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, जिसके कारण वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है और अंदर उसे एक स्पेस पॉड दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। रेवन लगातार काम करती जा रही है। एबी और जैक्सन उसके ब्रेन को टेस्ट कर रहे हैं। अचानक उन लोगों को ये लगता है कि रेवन के ब्रेन में ब्लड हीमरेज हो रहा है, यानी कि उसको फिर से स्ट्रोक आने वाला है। एबी रेवन को ये बताती है, लेकिन रेवन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो रॉकेट में फ्यूल डालने की बात करती है, क्योंकि उस रॉकेट में फ्यूल नहीं है। रेवन आर्केडिया से फ्यूल लाकर स्पेस पॉड में बैठकर स्पेस जाने के लिए तैयार है। एबी उसे इसके लिए मना करती है। तब रेवन उसे बताती है कि जब
ईएमपी के थ्रू उसके ब्रेन की चिप डैमेज हो गई थी, तब तक उस चिप का सारा डाटा रेवन के ब्रेन में स्टोर हो चुका था। यानी कि एली के कोड्स अभी भी रेवन के ब्रेन में है और उन्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। एवी रेवन को दिमाग पर ज्यादा जोर डालने के लिए मना करती है, जबकि जैक्सन एबी के ब्रेन को भी टेस्ट करना चाहता है। कुछ देर बाद जब एबी माइक्रोस्कोप पर काम करती है, तब उसे लगता है कि क्लार्क वहां आ गई है और वो रेडिएशन से अफेक्टेड है और एबी को कह रही है कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। इधर आर्केडिया को जलते हुए देखकर सभी आर्कवासी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जैस्पर जहा को रिलैक्स करने के लिए कहता है। इधर आर्केडिया के अंदर इलियान को सभी आर्कवासी पकड़कर मारने लग जाते हैं, क्योंकि यह सब उसी के कारण हुआ है। केन वहां आकर इलियान को बचाता है और वहां से उन सभी लोगों को जाने के लिए कहता है। इधर बेका की लैब में रेवन स्पेस पॉड के अंदर है और वो मॉनिटर पर स्पेस पॉड को चलाने की विजुअल प्रैक्टिस कर रही है। साथ ही साथ वो मॉर्फी से बात भी करती जाती है। उसे आर्केडिया से हाइड्रोजीन फ्यूल के आने का इंतजार है ताकि वो स्पेस में जा सके। अचानक ही रेवन के सिर में दर्द होने लग जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना पूरा गुस्सा मॉर्फी के ऊपर निकालती है। आर्केडिया में क्लार्क नायला के साथ है। वो उसे ये बताती है कि वो फ्यूल लेकर एबी के पास बेका की लैब में जा रही है, जिससे कि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। वो अपने लौटने तक नायला को वहीं रुकने के लिए कहती है। मॉन्टी सभी को बताता है कि आर्केडिया बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब इन लोगों की आखिरी उम्मीद नाइट ब्लड सीरम पर ही टिकी हुई है। क्लार्क बेलेमी के साथ हाइड्रोजीन लेकर बेका की लैब की ओर जाने की तैयारी करती है। रोन इसमें उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर बेलेमी जाने से पहले एक बार ऑक्टेविया से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि वह उसे जिंदा देखकर बहुत खुश है, जबकि ऑक्टेविया उसे कहती है कि वह लिंकन के साथ ही मर चुकी है और अब बेलेमी से उसका कोई भी संबंध नहीं है। मॉन्टी हाइड्रोजीन को लोड करने के बाद सभी को बताता है कि ये उनकी आखिरी उम्मीद है, वो इसे संभाल कर ले जाएं। अब इनके पास और फ्यूल नहीं है। बेका की लैब में रेवन स्पेस पॉड में से बाहर आती है और मॉर्फी से लड़ाई करने लग जाती है। वह स्पेस पॉड के लॉन्च न होने से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। रेवन की चिल्लाने की आवाज सुनकर लूना वहां आती है और रेवन को कंट्रोल करती है। रेवन के वापस स्पेस पॉड में जाने के बाद मॉर्फी रेवन का कंट्रोल लूना पर छोड़कर वहां से चला जाता है। बेलेमी और क्लार्क रास्ते में ऑक्टेविया के बारे में बात करते हैं। क्लार्क बेलेमी से कहती है कि ऑक्टेविया को थोड़ा और समय दो। उन सभी को आगे बढ़ने पर ट्री क्रू के कुछ लोगों का ग्रुप मिल जाता है। क्लार्क के पूछने पर वो ग्राउंडर्स उन्हें बताते हैं कि उन पर आइस नेशन ने हमला किया था। उनमें से एक लड़का क्यूरियोसिटी में ट्रक के पीछे चला जाता है और रोन को देख लेता है। वो चिल्लाकर सबको उसके बारे में बता देता है। क्लार्क और बेलेमी तुरंत ही गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। वो सभी आगे एक नदी के पास जाकर रुक जाते हैं। इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। रोन बेलेमी के साथ रोवर पर आगे रास्ता देखने के लिए चला जाता है। क्लार्क वहीं पर फ्यूल की सेफ्टी के लिए रुक जाती है। बेका की लैब में लूना मॉर्फी के पास आती है और उसे कहती है कि रेवन को उसकी मदद की ज़रूरत है। वो उसे बताती है कि नाइट ब्लड वायलेंस का प्रतीक है। उसे इसके लिए अपने भाई को मारना पड़ा था। वो अगर वहां से नहीं भागती तो उसे लेक्सा को भी मारना पड़ता। लेकिन मॉर्फी का सोचना है कि आपको सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ता है। आर्केडिया में इलियान और ऑक्टेविया मेडिकल में है। इलियान ऑक्टेविया को बताता है कि उसे रेडिएशन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसने ये सब किया। ऑक्टेविया उसे कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोन और बेलेमी आगे जाकर रास्ता देखकर क्लार्क को रेडियो पर संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन उसकी ओर से कोई भी रिस्पॉन्स न आते हुए देखकर वो वापस लौटकर उसी जगह पर आते हैं। वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। उन्हें आइस नेशन के एक गार्ड की लाश वहां पर दिखाई दे जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये काम जरूर ट्री क्रू का हो सकता है। आर्केडिया में एक आदमी लगातार सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बोल रहा है कि इलियान को बचाना गलत है, उसे मार देना चाहिए। मॉन्टी जहा को उन लोगों को शांत करने के लिए कहता है। बेका की लैब में रेवन अपने ट्रायल से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तब मॉर्फी लूना के साथ वहां आता है और उसे कहता है कि उसे कंप्यूटर कैलकुलेशंस छोड़कर कुछ कैलकुलेशंस खुद भी करने चाहिए और फिर ट्रायल करना चाहिए। रेवन मॉर्फी की इस बात से एग्री हो जाती है।
बेलेमी और रोन रोवर के अंदर बैठकर आगे देखते हुए बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें आगे रोड पर एक बॉडी दिखाई देती है। रोन समझ जाता है कि ये उनके लिए एक जाल हो सकता है। तभी उन्हें चारों ओर से ट्री क्रू के लोग घेर लेते हैं। बेलेमी किसी तरह से रोवर को बैक करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। रोन को उसी वक्त एहसास होता है कि हाइड्राजीन का ट्रक उसके अपने गार्ड्स ने ही वहां से हटाया है। आर्केडिया के मेडिकल में केन अंदर आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर सब लोगों की दरवाजा खुलवाने की आवाज़ें आती है। सभी इलियान को मारना चाहते हैं। केन अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन उसी वक्त ऑक्टेविया आगे बढ़कर दरवाजा खोल देती है और सारी भीड़ अंदर आ जाती है। डेविड शॉक बैटन से केन को नीचे गिरा देता है और पूरी भीड़ इलियान को वहां से बाहर ले जाती है। इधर रोन और बेलेमी को आगे बढ़ने पर फ्यूल से भरा हुआ ट्रक दिखाई दे जाता है, जिसे क्लार्क चला रही है। क्लार्क के बाजू में एक आइस नेशन का गार्ड बैठा हुआ है और पीछे भी एक गार्ड है। वो गार्ड हाइड्राजीन का बैरल गिराने की कोशिश कर रहा है। रोन रोवर से उस ट्रक के ऊपर कूद जाता है और उस गार्ड को मार गिराता है। बेलेमी भी निशाना लेकर क्लार्क के बाजू में बैठे हुए गार्ड को भी गोली मार देता है। इधर आर्केडिया में सभी इलियान को बाहर लेकर आ जाते हैं। ऑक्टेविया इलियान को निशाने पर ले लेती है। तभी जहा केन को इशारा करता है और केन जोरों से चिल्लाकर सभी को ब्लैक रेन के आने की चेतावनी देता है। सभी ब्लैक रेन के बारे में सुनकर आर्केडिया के अंदर चले जाते हैं। ऑक्टेविया इलियान को मारने वाली होती है, तभी उसे लिंकन याद आ जाता है, लेकिन केन उसे ऐसा करने से रोकता है। ऑक्टेविया इलियान को गोली नहीं मार पाती और आर्केडिया से चली जाती है, जहां इलियान को आज़ाद कर देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। रोन और बेलेमी नदी के किनारे पहुंचते हैं। रोन क्लार्क को दिखाता है कि एक बैरल में तीर लगने से उसका पूरा लिक्विड बह चुका है। क्लार्क ये देखकर बहुत निराश हो जाती है। इधर बेका की लैब में रेवन आखिर अपने ट्रायल में सक्सेसफुल हो जाती है। वो बहुत खुश है कि अब वो लोग ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। तभी मॉर्फी आकर रेवन को बताता है कि उनका एक बैरल हाइड्राजीन खत्म हो चुका है। रेवन ये सुनकर शॉक में आ जाती है और उसे फिर से सीजर आने लग जाता है।